सोनू शर्मा मेरा नाम और तुम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में यानी हरियाणवी में खबरों का विश्लेषण करेंगे। और इस खास कार्यक्रम में मेरे गल है हरियाणवी ताऊ। सारे हो ना मेरी भी राम राम। मैं थारा भाई विकास और करूँ थारा हमारे खास प्रोग्राम शुद्ध देसी हरियाणा में स्वागत, जिसमें हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर का देसी बोलिए हरियाणवी छोरे देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो भाई कुछ सुनाए दे अपने दर्शकों ने नई ताजा नहीं ताजा तो उतना बेरा एक के चाल रही है हरियाणा में। और राज्यसभा की जो जंग थी ना, राज्यसभा थे, हाँ वो जंग के आरोप षड्यंत्र वो एक दूसरे पर आरोप पलटवार का चल रहा है। इनके उसमें कुछ नया ताजा, उसमें नया ताजा ये है कि कांग्रेस तो नुकरण लाग रही है, बीजेपी ने गड़बड़ कर दी। अच्छा, और बीजेपी नुकरण ला रही भैया तो हमने खुद ही गड़बड़ करी है। ये एक दूसरे पर आरोप पलटवार का यो ही काम चल रहा है नया, तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। प्रकरण हुआ राज्यसभा चुनाव का, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात। कोई खेला नहीं हुआ राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो राहुल गांधी को अपने नेताओं पर विश्वास है, ना नेताओं को नीचे अपने विधायकों पर विश्वास है। आपके सामने है विपक्ष का नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। भाई जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उन्होंने वोट भी दिखाया, फिर आप कैसे कह सकते खेलना नहीं हुआ? उनको दिखाया उन्होंने सारा कुछ। जीत जीत है, हार हार है। अरे हरियाणवी छोरे वो उतना एक गाना सुना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बाकी मेरे यार कांग्रेस ये है ना जो मतलब यार अपने विरोधियत जीत के भी भीतर गातियां तार गई। बात तो सही कहता हूँ तू। ये तो ऐसा काम हो रहा है, कांग्रेस हार भी रही है ना, मतलब जीत रही है, लेकिन फील ऐसा करा रहा है हार रही है चुनाव। और दूसरी बात टोंट बीजेपी भी टोंट मार ला रही है, शेर और शायरी के उस पर टोंट मार ला रही है। शेर और शायरी से टोंट। अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस बात पे वो गौर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज कांग्रेस से जो बची कुची कांग्रेस है, उससे भी लोगों का और विधायकों का दिल उठ चुका है। अगर खिसियानी बिल्ली खंबन होते, चुनाव हार गए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, मुख्य विपक्ष है। वो दूसरी बात, अभी 1 साल के बाद विपक्ष का नेता बनाया तो पार्टी ने नहीं बनाया उनको। 1 साल बेचारा धक्के खाता रहा, वो साल के बाद जाके पूरी बात सुनी उसने। हरियाणा में तो आप किसी ने देखो, हर आदमी चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो कोई और दल है, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखता है। हरियाणा छोरे वो कहा नहीं कर भाई इतना भी गुमान न कर, अपनी जीत पे वो बेखबर। अच्छा। तेरी जीत तक घने चर्चे तो भीतर गातिया के यार किसे। और सुनता हूँ सांप नाथ की कह रहे हरियाणा छोरे, नागनाथ छोरे छोरे बिच्छू नाथ। मैं क्या कह रहा तू? तो मैं नहीं कह रहा, तो इन्हें अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला वो बंदा कह रहे हैं ना तन्ने नहीं कह रहा, तो वो इन्हें कांग्रेस वाले में कहने लग रहे हैं, बीजेपी वाले आपस में लग रहे हैं कहने सारे ने। अच्छा अच्छा अच्छा। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक इनका साथी तीसरा बिच्छूनाथ भी है। तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वो किसी भी प्रकार की अपनी साख बचा नहीं पाई है। हर तरह से लाछन ही लाछन है चारों तरफ, और उनका जो है कोई अनुशासन नहीं है। पहली बात तो ये है, जब ये पता था बीजेपी को कि उनके पास इतने ही एमएलए हैं जिसमें एक राज्यसभा का मेंबर उनका बन सकता था, एक कांग्रेस का, तीसरा खड़ा करके उन्होंने जानबूझकर हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की जो है बुनियाद लगाई उन्होंने। और मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनकी मैं बड़ी निंदा करता हूं। हरियाणा छोरे किसी ने के खूब गई है, अगर भाई मैदान में हारे मानस तो फिर भी जीत सके कदे, पर मनता हारे आदमी कदे जीत नहीं सकता। हाँ तो भाइयों खबरें देखने लायक रहे हो, लेकिन सवाल पूछना भी जरूरी है। एक सवाल दिमाग में आया, रैप तो सुनो, तो हरियाणवी रैपर जानो हो, सबसे बड़ा रैपर कौन है बताओ? तो फिर अगली खबर बताऊं जो जुड़ी है क्रॉस वोट से और रद्द वोट से की चर्चाओं से जुड़ी खबर है। हरियाणा छोरे जो 5 थी वो क्रॉस वोट थी और जो 4 थी वो रद्द हुई वोट थी है। उससे मतलब कांग्रेस ने कसूता ही झटका लग गया मेरे यार। मन तो वो चीज याद आ गई जो हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं थे हरियाणा छोरे भाई, उसमें उस झटके तक कांग्रेस उभर नहीं पाई और ऊपर से एक और बड़ा झटका ही लग गया। झटका तो वो लग रहा है
मान ले पकड़े जाओ 9 आदमी और चोरी तो करी 9 आदमी ने गड़बड़ी तो और पकड़े जाओ 5, तो दिक्कत यह हो रही है जो 5 क्रॉस वोट है ना, वह विधायक ने कहा मारा तो चलो नाम आ गया, हम तो पकड़ लिए जो भी है, उन 4 का क्या करोगे? तो वो कड़ा छुपा रखे उनका ही बताओ ना, जो गड़बड़ी तो उन्होंने भी करी कहीं ना कहीं, तो वो भी कर कोई जब ट्रेनिंग करवा दी तो फिर क्यों करो? हाँ, तो वह लोग भाई वह भी तो आने चाहिए खुल के। तो क्यों छुपा रहे हैं उनको? उन्होंने तो देखा है ना भैया, या तो देख के फिर उनका नाम नहीं ले रहे हैं और हम लोगों का ले रहे हैं, या तो ये भाई 9 लोगों का नाम ले देते तब तो ठीक है कि भाई हाँ ठीक कर रहे हैं, तब तो कोई भी समझ लेता हम लोगों को भी। लेकिन कभी कहते हैं 5 लोगों ने वोट खराब किए, कल तक 4 का आ रहा था, और उन 4 का तो जिक्र ही नहीं है जिन लोगों ने वोट खराब किया। डबल क्रॉस डबल क्रॉस डबल क्रॉस। 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी, जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करें, इनवैलिड की है। फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये काम कराया। 4 वोट जो रद्द किए हैं ना, वो बिल्कुल रिटर्निंग अफसर की गुंडागर्दी थी। भाई रणवीर एक बात तो समझ यार, कांग्रेस के लाख खेला हुआ तो बड़ा तगड़ा है, मतलब बाहर वाले तो कराया है, भीतर वाले ने भी कर दिया है। तो इस पे एक लाइन सुना दे तो तने कथी सुना मेरे यार? वो एक शायरी सुनी तने? शायरी? अच्छा सुना दूं? इरशाद अपनों ने लूटा, अच्छा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। यो मैं समझ गया, अजय देवगन वाला डायलॉग मारे। हाँ, इसमें यो था भाई, हमें तो अपनों ने लूटा, बीजेपी में कोई दम नहीं था, हम तो डूबे उड़ा है, जड़ा हमारे ने खत्म कर दिया काम। तो ये कांग्रेस पे फिट बैठने ला रही है। राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है, इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ, और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। जिन 5 आदमियों ने किया है, इखलाक ये कहता है जो अभी इस्तीफा दें अपनी सीट से और चुनाव लड़े, लोग जवाब दे देंगे। हरियाणा की हर व्यक्ति, चाहे वो गाँव में बैठा है चाहे वो शहर में, उसने जो ये प्रजातंत्र का नंगा नाच देखा, इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसकी धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई है, इससे निर्दयी और इनसे बेरहम व्यक्ति मैं समझता हूँ धरती पे नहीं हो सकता। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। शाबाश, मैं भी कुछ कह दूं आपके लिए? हाँ बिल्कुल, तो इरशाद बोल। इरशाद तो रणवीर किसी ने खूब गई है कि भाई मन के जीते जीत है, मन के हारे यार, हार के जो बिना लड़े उन पैसे दिक्का। बहुत बढ़िया। तो हाँ तो भाइयों देखो, तो हमने मजा आ रहा है, खबर चालन ला रही है, खबरें तो उनमें चलती रहेंगी। एक सवाल और बताओ, हरियाणा का सबसे फेमस आदमी कौन है भाई? यूट्यूबर हो, सामाजिक हो, नेता हो, तारी नजरा में जो बढ़िया काम कर रहे हो। तो अगली खबर बता दूं? कथी बता मेरे यार? तो अगली खबर जो जुड़ी है वह है टच से। तू किसी टच में है क्या? टच सुने कि टच एक टच वर्ड चल रहा है हरियाणा में, कांग्रेस वाले तो नौका हमारे बीजेपी टच में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कांग्रेस के टच में, वो सूत्राधार कह दिया ना जिसने, जो कड़ी का काम करने वाला। लेकिन ये कह रहे हैं इसमें कुछ खास आ गया। इसमें खास क्या था, ये राज्यसभा चुनाव चल रहा था, वो एक दूसरे पर आरोप लगाओ थे, फिर ये सारी तो जंग चल रही। क्रॉस वोटिंग किसने की? क्रॉस वोटिंग किसने की? क्रॉस वोटिंग किसने की? बातों से बीजेपी आपका पेट नहीं भरेगी। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कोई विधायकों को उठा के थोड़ी ले गया था, वो तो कुफरी में घूम रहे थे। अब उन्होंने क्यों क्रॉस वोटिंग की, वो तो या तो कांग्रेस जाने या विधायक जाने, बीजेपी के तो टच में ही नहीं थे, वो तो कांग्रेस नेताओं के टच में थे। तो सडौरे से विधायक आया है, वो तो पहले बीजेपी माइंडेड थी, क्योंकि वो तो पहले ही जो जिला परिषद की चेयरमैन बनी थी उस समय वो बीजेपी के सहायता से बनी थी। उन्होंने देखा, हमारे को तो भारतीय जनता पार्टी को तो पता भी नहीं है किसने किसका वोट डाला, सिर्फ उन्हीं को ही पता है। तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही अनाप शनाप आरोप लगाने का काम उनका है। जिन्होंने दिया है विधायकों ने, उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिल रही होगी, उनके नेताओं से नहीं मिल रही होगी,
कोई ना कोई बात तो होगी ना। जो एक जर्नैल सिंह विधायक नहीं है वो नो का है भाई यार सुन के नहीं सारी चीजें ये चारों ग्रुप लग के मेरा तो दिल टूट गया। तेरा टूटा कदे दिल टूट गया। सुन के बहुत दुख होया है, सुन के बहुत दुख होया है, सुन के बहुत दुख होया है। और पंजवा नाम मेरा पार्टी द्वारा लिया गया हैगा, मेरा दिल टुटिया हैगा। और मैं 20 साल तो चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ਦੇ ਨਾਲ और सच्चा सिपाही हो के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं। और इस करके मैं जिहड़ा है मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ पाई है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। पूरा मान सम्मान हुड्डा साहब की तरफ से भी पूरा मिल रहा था और जो दूसरी बड़ी नेता है वो भी इनको अपनी गाड़ी में रखती थी, पूरा मान सम्मान मिल रहा था और सारे इनको किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हुड्डा साहब ये तो है नहीं कि भी वो भी सरकार है किसी को ग्रांट कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, वो सरकार वाली बात तो थी नहीं कि भी नाराजगी हो, सरकार में तो नाराजगी हो सकती है। मैं बहुत दुखी हूँ। लो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। अपने जो विपक्ष के नेता है उनको वोट दिखाया है, उनके प्रभारी बैठे उनको वोट दिखाया है। पोलिंग एजेंट तो वो थे, ये तो पोलिंग एजेंट नहीं थे, कैसे कह सकता है। जब उन्होंने वोट देखा है तो फिर कैसे कह सकते हैं। तो हुड्डा साहब कहें। कांग्रेस को पहले ही पता था कि उसके लोग उनमें आस्था नहीं रखते। जब भी वो हिमाचल घूम रहे थे, कभी किसी शहर में घूम रहे थे, बस भर के बैठकर घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उनको डर पहले ही सताया हुआ था कि आज उनकी आस्था कांग्रेस के अंदर अपने नेताओं के अंदर खत्म हो चुकी है। मैंने एक गाना सुना है, तने भी सुना है, दूसरे ने भी सुनाया होगा। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जावे से, टूट जावे से। मैं भी सुना दी। हाँ तू भी सुना दे। इतना टूटा सूं कि छूटता ही बिखर जाऊंगा। तो भाइयों खबर चल रही है। एक और सवाल बताओ व्यूअरशिप के हिसाब से भाई क्या है कि व्यूअरशिप देख लो इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, तारा हिसाब तक फेमस कलाकार कौन है जिन्हें तुम मानो भाई तो देखना ही पड़ेगा। अब तो फिर अगली पॉलिटिक्स की बात बताऊं। पहला नो होता तू कदे रूठे गए रूठा मनाना था यार, रूठे मनाने पर तू गाने सुने मेरे मुंह तुम्हारे यार। रूठे रब को मनाना आसान से, रूठे यार को मनाना मुश्किल से। तेरे को किसी ने मनाया भी है कई बार मतलब सुन के मान ले। ना मेरी माँ ने जब भी रोटी धरियर में कई बार रूस जाया करता तो मेरी माँ रोटी थाली खींच ले जा सुसरी ना खांदा हो तो बाद में मैंने रूस जाया करता मेरी माँ मैंने दे दिया कभी रोटी के लिए खा ली। मतलब तू अपना आप पे मान लिया लेकिन आजकल जो राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ ना, हुड्डा साहब मन लाग गए रूठन बनाने का काम में करने लाग रहे। तू गोकुल सीती वाला जिक्र कर रहे हैं ना। गोकुल सेतिया बैठा तो हुड्डा साहब बोड़ो पहुंच गए, मनाया उनकी। फिर वो कुलदीप वत्स रूठ गया, उसने बयानबाजी शुरू कर दी उनके गांव में गए, उसके घर गए, उसकी मनाया। तो रूठन मनाने का सिस्टम चल रहा है कांग्रेस में। सही कह रहे मेरे यार। कोई विधायक नाराजी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ। जैसे मैं अपने बाप को इज्जत देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इज्जत देता हूँ। और मनाने की जहाँ बात है, मैंने खुद उनका प्रोग्राम खेड़ी जट में एक ताज के लिए करवाया और वो जो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे घर का मुखिया, वो मेरे घर पर नहीं आ सकता, उनका घर है। तो ये निराधार बातें हैं। मेरे मुखिया है, मेरे परिवार के मुखिया हैं, मतलब इनका कोई वो नहीं है। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता भी मानता हूँ और अपने परिवार का मुखिया भी मानता हूँ। मनाने से नहीं कुछ होगा, मनाने से नहीं कुछ होगा, मनाने से नहीं कुछ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी खत्म है, बीजेपी खत्म है, बीजेपी खत्म है। एक लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ यो नंबरदार मर जा तो गांव का नंबरदार कौन बने? बोला फलाना बने। बोला वो भी मर जा तो बोला फलाना बने। बोला धिकड़ा मरे तो वो कौन मरे? बोला भाई सुन, बोला चाहिए सारा गांव मर जा पर तू ना बने। आज कांग्रेस से जो बची कुची कांग्रेस है उससे भी लोगों का और विधायकों का दिल उठ चुका है। मेरे रेडी भी छोरे कांग्रेस से कहता वो हाल है। अच्छा जी मैं हारिया चलो मान जाओ ना, देखा मेरा दिल तो बना जलाओ ना। क्यों?
रहता हूँ इतनी अलाप में सुना की बात करेगा तू सुना दे फिर चल देखूंगा तने भी मैं सुना दूं ये सुना कोई विधायक जब रूठ जावे से मामला और भी मजेदार हो जावे से। बस ठीक है सुन लिया मैंने भी कितना कुमार शानू से। हाँ तो भाइयों एक सवाल और आया मेरे दिमाग में, गाने बजाने सिंगर पिंगर आए तो पूछे जाऊँ। मैं सोचा खेलना तो जुड़ी बात ही पूछ लिया। अगर तुम क्रिकेट के फैन हो तो सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन है, तारा फेवरेट कौन है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर बताऊं। कती बता मेरा नो तो तेरी कोई मनसा है, तेरे मन में कोई इच्छा है कुछ मनसा भाई तेरी कोई पूरी नहीं हो इच्छा? यार मैं एक दिन का मुख्यमंत्री तो बनना चाहूँ तो यार इच्छा तो बीजेपी में भी कहीं ना मार रही है। की बात कर रहा है लेकिन जो फिर तन्ना या दिमाग नहीं लगा कि तुम नहीं बन पाया तो तू क्या करेगा। लेकिन मैं जिस नेता की बात कर रहा हूँ ना उस नेता ने जुगाड़ निकाल लिया। अच्छा वह कह रहे कई दिन तक तन्नू सुना उन्होंने दक्षिण हरियाणा तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ वो हीरवाल वाले हीरवाल की जो राजनीति ना राव इंद्रजीत ने कोशिश करी नहीं बन पाए, फिर राव नरवीर सिंह है ना भाई हम दक्षिण हरियाणा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब इन दोनों में तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया ना तो इन्हें एक जुगाड़ भी क्या निकाले बता भाई अहिरवाल को सीएम सिटी कहलवाना खातिर इन्हें क्या करा नायब सैनिक ऑफर दे दिया कि भाई तुम्हें आड़ तो चुनाव लड़ ले। करनाल कुरुक्षेत्र तो सीएम सिटी होली रोहतक होली तो भाई हमने तो तामण नहीं देने लग रहे कम से कम थम्मे लड़ लो भाई सीएम सिटी हो जाएगी। हालांकि इसका जवाब सीएम ने तुरंत दिया की गई कह रहा भाई इससे क्या फर्क पड़ा, मुख्यमंत्री जो बीजेपी में जो मुख्यमंत्री होता है पूरे प्रदेश का होता है। नायब साहब ने जवाब उड़े दे दिया तुरंत। मुख्यमंत्री जी जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमारे ये दक्षिण हरियाणा के लोग हमेशा कहते थे कि सरकार हम बनाते, लेकिन हमारे इलाके की एक मांग रह गई। मांग तो मैंने बहुत कर ली, एक दिली इच्छा है हमारे इस अहिरवाल की, एक इच्छा है, मांग नहीं है इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ 10 साल का हुआ तब तक अहिरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। इनकी नीयत क्या है भाई? राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जो मुख्यमंत्री बनता ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैंने हरणीश्वरी नु लगा लिया कि भाई बोल मैदान तक बाहर जाने से पहले लपक ली संभाल ली बात। इसी बात में मैं तेरा कुछ 2 अर्थ सुनाऊंगा। सुना। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, कह के रहेगा कहने वाला। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बताओ, एक हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, उसका तारा फेवरेट गाना कौन सा जो टॉप 50 रहता है लाग उसका यो सबका फेवरेट गाना जो ज्यादा देखा गया। आता तो फिर सुना दो अगली खबर। सुना मरे के प्रैक्टिस कर रहा है, मैं भी खबर यही बताना मेरे तक ने अगर जाना कहीं भी खड़े से थोड़ा मतलब शक्ति प्रदर्शन तो जुड़ी खबर है। किसका शक्ति प्रदर्शन? तू भी हमेशा करने की सोच रहा मतलब। अच्छा मतलब कितने खड़ा कुछ कुश्ती दंगल हो रहा है ना तो राजनीतिक पार्टियों में शक्ति प्रदर्शन। राजनीतिक दंगल? हाँ ये किसने कर दिया शक्ति प्रदर्शन? अभी नैलो ने कर दिया, पाचसी को उसने जेजेपी वाला ना करा था यार। पाचसी को जेजेपी हंगा लगा रही थी, नैलो लगा रही है और क्या कुछ हो रहा है उसमें खास वो था कि एक दूसरे बार हम लोग अपनी अपनी ताकत दिखावे हैं और नेता तो तनवेरा तो बड़ा रिस्क लिया करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में एजेंट था। बीटी में हरियाणा चोरे वाकिफ था जमाना मारी उड़ान थे, वो और थे जो हार गए आसमान थे। तो ये नेता तो बड़े रिस्क ले हैं, सोच के चल रहे हैं। जीत के तो बनेंगे सिपह सालार और हार के तो बनेंगे सलाहकार। हाँ तो भाइयों खबरें इनमें चलती रहेंगी लेकिन मनोरंजन भी जरूरी है। एक ताम सुनो मारा हरियाणवी चुटकला। सुने से के बबलू के बाबू मन लगे से मैं मर जाऊंगी। अच्छा न्यू क्या था कवे बावड़ी, मेरा जी बैठ जाएगा। क्या तो ना कहूँ मन तो ईसाई लगे से। अच्छा जे तू मर गई तो फिर मैं भी मर जाऊंगा।
बावले में तो बीमार सूं जैसे मर जाऊंगी, पर तू न्यू क्या तक वैसे प्रजे तरीके में हो गया ते इतनी खुशी मैं क्यों कर बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो फिर अगली खबर बताऊं पहले तो तेरी पेंशन का कोई मामला, पेंशन खाते में तो नहीं रख रहा तू बनी। मेरे देखो थोड़ी बहुत तरह है वो क्यों कर काट सके, वो तो मतलब भविष्य का खातिर वो उससे नहीं है ना। तो अगली जो खबर मैं बताऊं बैंक फ्रॉड तो जुड़ी है। क्या बैंक फ्रॉड? हाँ करे कितना क्यों कर ना पासिक तो एक IDFC बैंक का 590 करोड़ का सुना था ना। हाँ हाँ मेरी बात सुन, मेरा तो एक उसमें SBI मेरे कोटक में नूना के किसी में है, कोटक में फंस गया था। क्या बात कर रहा है? कोटक में मामला आया नया 160 करोड़ का। क्या बात कर रहे हैं? और वो चुना किसका? पंचकुला नगर निगम का। हाँ कितना का लग गया? उनका लाग गया 160 करोड़ के करीब लाग गया। बाकी तो बेरा पट्टा का जांच होगी जब कितना लाग गया पूरा। तो मतलब प्राइवेट भी था, सरकारी रुपया था सारा? सरकार का रुपया था, नगर निगम में बताने तो लग रहा हूँ। जब सरकार का रुपया बचे तो मारा क्यों होगा मेरे यार? और वो खुलासा करा बेरा तने एक FD देवा मैच्योर होगी, बड़ी होगी पूरी उसकी मियाद पूरी होगी है। तू 200 रुपया FD कराओ तो कहाँ कराओ? 200 ही तो FD कराई। बात कर रहे हैं 2 दिन बाद तेरे 400 हो गए। तूने कहा बैंक ना भाई 400 तो कर दे हमारा ट्रांसफर। तो वो नगर निगम वाले पहुंचे बैंक तो रहे भाई खाते हमारे पीछे ट्रांसफर कर दे, FD मैच्योर होगी जो। उनने क्या कराया स्टेटमेंट दे दी, बल्ले कर दी ट्रांसफर। अच्छा कर दिए, चलो खातम पीछे आए नहीं। क्या बात कर रहा है? स्टेटमेंट ही फर्जी पाई। ये तो कुछ फर्जी वाला मेरे यार। और क्या ये जांच होने लायक रही उसकी। अपने उनका हक जतावे से और अपने धोखा दे जावे से। तो फिर इस पे मैं भी सुना दूं, वो कहावत नहीं कहा कर रहे हैं ज्यादातर धोखा देनी है ना वो अपने पाया कर रहे हैं। हाँ तो भाइयों एक सवाल का जवाब और दे दो, इस खातर भी गूगल देखने की कोई जरूरत नहीं। प्रांजल दहिया एक कलाकार हरियाणा, उसका सबसे फेमस गाना कौन सा है बताओ। तो फिर अगली जो खबर है ना वह तो घनी बड़ी खबर जुड़ी है, गैस की लत जुड़ी है। अच्छा हाँ गैस की बड़ी समस्या हो रही है, हालांकि नू भी कहाँ अफवाह फैला रखी, लेकिन सच्चाई यह भी मिलती भी कोई नहीं इतनी आसानी। कहानी कर जिंदगी पेचीदानी से बस परेशान से यो देखो हाल, लोग सिलेंडर खतर पारी से काल। जो गैस सिलेंडर का वायदा इस भाजपा सरकार ने किया वो सारा का सारा आज रद्द निकला। एनर्जी इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत का जो नारा मोदी जी और भाजपा लगाती थी, आज आप खुद देखिए LPG और LNG और पेट्रोल के इंपोर्ट का परसेंटेज पिछले 11 साल में बढ़ा ही। आज हम ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं है। जब ये वायदा करते थे 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे, आज हम सब जानते हैं 1500 रुपए 2000 रुपए में फतेहाबाद में ब्लैक मार्केट में सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं हमारे कैथल वासियों, हमारे हरियाणा वासियों को। वो कहानी कर भाई काल क्यों होगा इस तरह से दुनिया अनजान है, पर ये फिलहाल तो सिलेंडर खातर लोग हो रही से परेशान। वाह। अच्छा भाइयों एक सवाल और बता दो, मशहूर रैपर है डांडा न्योली वाला, उसका सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना कौन सा है, जो सबसे बढ़िया गाना है वो बताओ कौन सा है। अच्छा तो फिर खबर तो मैंने घनी बता दी, तो नहीं तो बताइए फिर ले इजाजत चालन की। अच्छा वो टाइम हो लिया है और टाइम हो लिया, इजाजत ले। हाँ राम 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 राम।